राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए, मैंने 3 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनाई है। 2 और 3 दोनों के आ जाएगी और उसके मैचिंग मैंने कैप भी बनाया है। तो मैंने 2 कलर से बनाई है। तो आप किसी भी 2 कलर से इस ड्रेस को बना ले। बनने के बाद ये बहुत सुंदर लगेगी। तो चलिए इस ड्रेस को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज मैं 3 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनाऊंगी। तो मैंने 3 नंबर कान्हा जी की चोली बनाई है ये, और चोली मैंने अपने चैनल पर पहले भी अपलोड कर रखी है। और अभी मैंने जो नेक्स्ट वीडियो डाली थी उसमें मैंने चोली के साथ वीडियो डाली थी, जो चोली बना के जब ड्रेस बनाई थी। तो आप चोली वहाँ देखकर बना लीजिए। तो ये चोली मैंने बना ली है। इसमें मेरे पास 20 डबल क्रोशिये आए हैं। 10 और 10 तो मेरे आए हैं फ्रंट में और 10 आए हैं बैक में। तो इसमें मेरे पास 20 हैं। अगर आपको चोली इस तरह से छोटी लगे तो एक राउंड और कर लेंगे। मैंने 2 चैन बनाई। 2 चैन बनाकर मैं एक राउंड और बना लूँगी इसका हाफ डबल क्रोशिये का। फिर तीनों को एक साथ निकाल लेंगे ऐसे। तो ये हाफ डबल क्रोशिये का एक राउंड हमारा और हो जाएगा। इससे हमारी चोली ये थोड़ी नीचे को बड़ी बन जाएगी, जो बनाने में आसानी होगी। तो ऐसे तो एक राउंड और किया था ये हाफ डबल क्रोशिये का। तो हमारी चोली ऐसे बनकर आई है। ये रही। तो ऐसे चोली बिल्कुल फिट बनी है हमारी। तो चलिए आगे ड्रेस बनाते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम यहाँ स्लिप स्टिच से ये जो हमने 2 चैन बनाई थी, स्लिप स्टिच से यहाँ इसे ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद 1 और 2 और 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाएंगे। नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब हम ये रो हमारी अपनी ऐसे ही करेंगे। हर एक चैन पर हम 2-2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट रो है घेरे की। ये ना। तो हर एक चैन पर मैं 2-2 डबल क्रोशिया अपने बना लूँगी। ये मेरी 3 प्लाई की वूल है, जो 3 धागे वाली आती है, और मैंने ये 12 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। तो मैं इसमें हर एक चैन पर 2-2 डबल क्रोशिया बना लूँगी और अपने इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए, ये फर्स्ट रो में हमने हर एक चैन पर 2-2 डबल क्रोशिया किए हैं। अब हम इसे स्लिप स्टिच से यहाँ 3rd चैन पर ले जाकर 2 3, तो इसे 3rd चैन पर ले जाकर मैं इसे ज्वाइन कर दूंगी यहाँ। फिर 3 चैन बनाकर नेक्स्ट में एक बनाएंगे। तो नेक्स्ट पर एक बनाया, फिर नेक्स्ट पर हम 2 बनाएंगे। अब हम एक चैन पर 1 और एक चैन पर 2, तो ये 2 बनाए। अब हम इस पर 1 बनाएंगे। तो हमने 2 बनाए, अब 1 बनाया, फिर 2 बनाएंगे। तो ये राउंड सेकंड हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे घेरे का। एक चैन पर 1 और एक चैन पर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो हमने ये रहा, एक चैन पर 1 बनाया, यहाँ 1 बनाया, फिर यहाँ ये 2 बनाए, ये रहे, फिर यहाँ 1 बनाया, अब यहाँ हम 2 बनाएंगे। तो मैं ऐसे ही इस रो को भी, अपनी सेकंड रो को कंप्लीट कर लूँगी। एक चैन पर 1 और एक चैन पर 2 डबल क्रोशिया बना लूँगी। तो देखिए, हमने सेकंड राउंड अपना कंप्लीट कर लिया है। सेकंड राउंड एक चैन पर हमने 1 किया है, फिर एक चैन पर हमने 2 किए हैं, फिर एक चैन पर 1, फिर एक चैन पर 2, ये ऐसे। तो ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा थर्ड रो चलेगी। तो 3 चैन में ले जाकर मैं इसे स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइन कर दूँगी। फिर 3 चैन बनाकर फिर नेक्स्ट में एक बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में एक,
तो आप देख लेना, अगर आपके घेरे पर झोल आ रहा हो तो आप थोड़ा दूर दूर को भी इन्हें डबल क्रोशियो को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं दूर दूर करके, अगर आपको लगे कि आपके घेरे में झोल है। तो एक 3 की चैन की मैंने, एक 3 की चैन बनाई, फिर एक चैन में एक चैन में एक, और फिर थर्ड चैन पर मैंने 2 बनाए, फिर एक बनाएंगे, एक चैन में एक चैन में एक और एक चैन में। मैंने 3 चैन में तो एक बनाए हैं। अब के बार और जो 4th चैन है उसमें मैं चौथी चैन में 2 बनाऊंगी। इससे आपके घेरे में झोल नहीं आएगा। ये रहा ऐसे झोल नहीं आएगा, फिट बनेगा घेरा। तो मैंने 3 चैन में तो एक बनाया है, देखिए 3 चैन में एक बनाया है, 1 2 3, इनमें एक, और जो 4th चैन है, चौथी चैन, इसमें मैंने 2 बनाए हैं। तो मैं इस राउंड को ऐसे ही कर लूँगी, 3 चैन में एक बनाऊँगी और 4th चैन पर मैं 2 बनाऊँगी। तो देखिए हमने 3rd रो अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ 3rd चैन में ले जाकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। फिर 3 चैन, पहले हमने 1 2 3 चैन में एक किया था, फिर 4th चैन पर 2 किए थे। अब के हम 4th चैन पर 2 करेंगे, और जो 5 चैन है उसमें हम 4th चैन पर एक करेंगे, चौथी चैन पर एक करेंगे 4 चैन पर, और 5वीं चैन पर 2 करेंगे। अब क्या हमें ऐसे करना है, तो 1 2 3 4, 5वीं चैन एक किया, तो हमने 5वीं चैन पर 2 किए हैं और 4 चैन पर एक किया है। फिर एक चैन पर एक चैन पर एक, फिर एक चैन पर एक किया तीसरी पर, और ये रहा एक चैन पर एक किया, एक चैन पर एक चैन पर एक चैन पर एक, तो 4 चैन पर एक किया। अभी हमारी 5वीं चैन है, तो इस पर मैं 2 करूँगी। तो देखिए घेरा हमारा कंप्लीट हो गया है। आप इस तरह से घेरा बनाएंगे तो आपके इसमें झोल नहीं आएगा। जो 3 प्लाई की वूल होती है तो इसमें झोल आने का डर रहता है कि किस तरह से हम डालें, किस तरह से नहीं, कितनी चैन बनाएं या कितने वो बनाएं, डबल क्रोशिया करें घेरे में। तो मैंने ऐसे बताया, अगर आप स्टेप टू स्टेप करेंगे तो आपके घेरे में कभी झोल नहीं आएगा। तो देखिए घेरा कंप्लीट हो गया है। मैं 3rd चैन पर ले जाकर इसे स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइन कर दूंगी। ऐसे ज्वाइन करने के बाद मैं अपना यहाँ 2nd कलर लगाऊंगी। थ्री चैन बना लेंगे हम यहाँ। एक दो तीन चैन बनाई। 3 चैन हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा, और जो नेक्स्ट चैन है नेक्स्ट में यहाँ डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 1, तो हमारा एक 3 की चैन काउंट हुई, तो ये डबल क्रोशिया और एक ये 2 हो गई। फिर 6 चैन, 1 2 3 4 5 6 चैन बनाई। 6 चैन बनाकर 2 चैन स्किप करेंगे हम। देखिए ये 1 और 2 चैन स्किप की, और ये 3rd चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर एक नेक्स्ट चैन में एक बनाएंगे, ऐसे। तो 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब फिर 6 चैन, 6 चैन, 3 4 5 6 चैन बनाएंगे। 2 चैन नीचे स्किप करेंगे ये वाली, तो एक में बनाया 1 और 2 चैन हमने 1 और 2 स्किप की, और 3rd चैन में ले जाकर फिर डबल क्रोशिया बनाया, एक बनाया, और फिर नेक्स्ट चैन में 2nd डबल क्रोशिया बनाया।
तो मैं इस रो को ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी। 2 डबल क्रोशिए, फिर 6 चैन, फिर नीचे 2 स्किप करने हैं, फिर 2 डबल क्रोशिए। तो ऐसे ही मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है, ये रहा। अब हमने 6 चैन बना ली हैं और ये जो है इसके यहाँ बीच में ले जाएंगे इन दोनों डबल क्रोशिए के और इसे स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद एक चैन। अब देखिए ये जो हमने 2 डबल क्रोशिए बनाई हैं, ये वाले जो हमने 2 डबल क्रोशिए बनाई हैं, तो ये वाला जो है शुरू का, इसमें ऐसे नीचे को क्रोशिया हुक डालकर ऐसे नीचे से यहाँ से क्रोशिया हुक डालेंगे इसमें और इसमें ऐसे हम 7 बार धागा निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने 7 बार धागा निकाला। अब देखिए 7 बार निकाल कर अब हम 2 2 करके करेंगे इन्हें। पहले शुरू में 2, फिर 2, ऐसे, फिर 2। तो 2 2 करके निकालने हैं हमें ये, ऐसे 2, फिर 2, फिर ऐसे 2, फिर ये 2, फिर 2, ऐसे। अब ये 2 रह गए, 2 हम ऐसे ही रहने देंगे अपने इसमें और इसे हम ऐसे पलट लेंगे पत्ती को। देखिए ऐसे बन जाएगी, ये ऐसे बन के आएगी पत्ती हमारे पास पफ की तरह। अब हम इधर बनाएंगे इस साइड, ये 2 इसी में रहने देंगे। ऐसे क्रोशिया हुक, फिर अंदर से ऐसे क्रोशिया हुक डालकर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और ये 7 बार। तो 7 बार लिया। 7 बार लेने के बाद फिर 2 2 करके ऐसे ही निकालेंगे जैसे हमने ये निकाले थे। तो ऐसे 2 निकाले, फिर हमने ऐसे फिर 2 निकाले, फिर ऐसे 2, ऐसे 2, ऐसे 2 2 2 करके निकाले, फिर ये 2 और फिर लास्ट में कितने 4 बचे, चारों को हम एक साथ निकाल लेंगे ऐसे। तो ये हमारे ऐसे डिजाइन बन के आ जाएगा पत्ती का। ये पफ की तरह ही बनता है, ऐसे बन के आ जाएगा। अब हम 6 चैन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 चैन बनाई। 6 चैन बनाने के बाद ये जो हमने यहाँ बनाया है इसमें ले जाकर पहले हम यहाँ सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाया, ये 6 चैन बनाकर फिर हम ऐसे ही इधर देखिए ऐसे ले जाएंगे क्रोशिया हुक को इधर से यहाँ ऐसे नीचे से पहले वाले डबल क्रोशिया में ऐसे। फिर 7 बार धागा निकालेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और एक ये 7 बार। 7 बार निकाला। अब ये 2 2 करके हमें निकालने हैं। देखिए 2 1 बार, 2 1 बार, 2 1 बार, 2 1 बार, 2 1 बार,
दो एक बार और ये दो एक बार। तो हमारे पास दो बचे, इन दो को हम ऐसे ही रहने देंगे इसी में ही। अब हम इसे वर्क को ऐसे टर्न कर लेंगे, इसे अपनी पत्ती को ऐसे। अब हम इसमें बनाएंगे दूसरे वाले में। इसमें 7 बार निकालेंगे धागा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 और एक 7 बार हो गया। अब दो दो करके, दो एक साथ, दो निकालें, दो एक साथ और ये दो एक साथ, फिर ये दो। तो ये दो दो करके निकालने हैं हमें ऐसे। ऐसे फिर ये तीनों को एक साथ निकाल देंगे ऐसे। तो ऐसे हमारी ये पत्तियां बन जाएंगी ऐसे करके। फिर हमें फिर 6 बार का 6 निकाल बनानी है चैन। 1 2 3 4 5 6 बनाकर फिर इसमें फिर ऐसे ही हमें लीफ बनानी है ऐसे इधर को ऐसे। पहले हम यहाँ ज्वाइन करेंगे इसे बीच में सिंगल क्रोशिया से ऐसे। तो ये हमारे ऐसे पत्तियां बन जाएंगी ऐसे करके। चलिए मैं एक बार और बता देती हूँ आपको। इधर से बनानी है हमें 7 बार। ये जो डबल क्रोशिया है इसमें ऐसे लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बार लिया। अब ये दो दो करके हमें निकाल देने हैं। दो एक बार, दो एक बार, दो एक बार ऐसे, फिर दो एक बार, फिर दो एक बार और फिर ये दो एक बार, फिर दो एक बार और फिर ये दो एक बार और फिर ये दो इसी में रहने देंगे। ये दो इसी में रखकर फिर हम इसे वर्क को ऐसे टर्न कर लेंगे इधर से यूँ पलट लेंगे। इसे पलटने के बाद फिर बनाएंगे इधर, फिर इधर बनाएंगे 7 बार निकाल कर धागा। 1 बार, 2 3 4 5 6 और ये 7 बार हुआ। 7 बार करके वही दो दो बार करके निकालना है हमें। 2 ऐसे 2 2 2 2 ये 2 बार और ये 2 बार। अब ये 3 रह गए, तीनों को हम एक साथ निकाल लेंगे ऐसे। तो ऐसे हमारी ये देखें, तो ऐसे हमारी ये पत्ती आ जाएंगी। ये रही, ऐसे हमारी पत्तियां बनकर ये आ जाएंगी। तो देखिए हमारा ये वाला राउंड बनकर रेडी है। अगर आप इसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं। अगर आप छोटे कान्हा जी का ड्रेस बनाएंगे तो ये रो इसमें कम हो जाएंगी। इसमें मैंने 1 2 3 4 की हैं, तो आप 2 करके और जब ये वाला राउंड बना लें। अगर आपको बड़ी ड्रेस बनानी है तो फिर आप ये वाले राउंड, ये वाले जो घेरे की हमने रो की हैं ये वाली, तो इन्हें आप बढ़ा सकते हैं
कि जितनी बड़ी रो कर सकते हैं उतनी करके जब इस डिज़ाइन को डाल लें। आप ड्रेस ऐसे रहने देना चाहते हो तो ऐसे भी रहने देने सकते हैं, पर मैं अगर आप ऐसा चाहते हैं कि ड्रेस इतना डिज़ाइन बनाना चाहते हैं ड्रेस में, इतना बना लें, ऐसे भी कर सकते हैं। इसे कंप्लीट छोटे जी रो की या 1 नंबर कान्हा जी की बनाकर आप ये रो कम कर लें और ऐसा डिज़ाइन डालकर ड्रेस को कंप्लीट कर लें। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। अभी हमें आगे और बनानी है ड्रेस। ये लास्ट यहाँ ले जाकर मैं इसे यहाँ ले जाकर स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइन कर दूंगी, इसके यहाँ ले जाकर पीछे। स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद अब हम अपना सेकंड कलर लगा लेंगे, ये वाला पर्पल। सर अब हम ऐसे करेंगे, ये जो हमने यहाँ करा है, ये जो हमने ये चैन है ली हमने 6 की, ये हमें एक साथ ऐसे लेकर और मैं इसे यहाँ स्लिप स्टिच वो कर दूंगी सिंगल क्रोशिया। तो अपना सेकंड कलर लगा लिया है मैंने। सेकंड कलर मैंने यहाँ लगाया है, जो मैंने ये अपनी 6 चैन करी हैं, एक ये करी है नीचे और एक ये थी, तो इसमें ले जाकर मैं 3 चैन बना ली। 3 चैन बनाकर इसके बाद मैं इसमें 7 डबल क्रोशिया बनाऊंगी और एक हमारी 3 की चैन काउंट होगी, तो 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे 8। तो मुझे इसमें 8 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। ये काउंट होगा जो 3 की चैन बनाई है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो मैंने इसमें 8 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। 8 डबल क्रोशिया बना के और ये जो इसका यहाँ आ जाएंगे, ये जो इसका सेंटर है ये वाला यहाँ बीच में, इसमें ले जाकर हम यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे इसे ऐसे। फिर हम इधर आ जाएंगे, ये जो हमने ये चैन बनाई है, ये 6 इधर 6 ये वाली, इसमें आकर फिर हमें 8 डबल क्रोशिया करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। तो मैंने 8 डबल क्रोशिया किए, ये रहे, और इसमें यहाँ ले जाकर सेंटर में देखो, ये यहाँ ऊपर बिल्कुल टॉप पर, इधर यहाँ सेंटर में इसके पत्ती के यहाँ ले जाकर मैं इसे स्लिप स्टिच कर दूंगी ऐसे। फिर हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये वाली रो हमें ऐसे ही करनी है, इसमें 8 डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे हम इसके यहाँ बीच में, जो हमने 6 चैन ली हैं यहाँ ऐसे। क्योंकि 3 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है तो थोड़ी सी मैं बड़ी बनाऊंगी। अगर आपको छोटी बनानी है तो ये वाली जो रो हैं इन्हें कम कर लीजिए, ये 2 रो ये कम कर लीजिए, बस 1 और 2 रो रहने दीजिए, 2 नहीं बनाइए। फिर ये डिज़ाइन डालकर फिर ये डिज़ाइन डाल लीजिए। अगर आप ये डिज़ाइन नहीं डालेंगे तो आप इतना ही बना लें बस इस डिज़ाइन तक ही छोटी ड्रेस में। और बड़ी में आप ये जो रो मैंने बनाई है 4, इन्हें आप बढ़ा लें 5 6 7, जितने बड़े कान्हा जी हैं उतनी बड़े ही से रो को आप बना लें, तो उसी हिसाब से ड्रेस बड़ी और छोटी हो जाएगी। तो मैं इसे ऐसे कर लूँगी, ऐसे ही 8 डबल क्रोशिया हर एक उसमें बना लूँगी। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है, ये रही। देखिए कितना फिट घेरा बैठा है, बहुत फिट घेरा, कहीं झोल नहीं आया है, कुछ नहीं, बहुत अच्छी ड्रेस बनी है और घेरा भी एकदम अच्छी तरह से बना है। अब मैं इसे यहाँ ले जाकर इसे स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइन कर दूँगी। ये रही, ज्वाइन करने के बाद मैं इसे वूल को कट कर दूंगी। इसका वर्क हमारा कंप्लीट हो गया है। तो देखिए ये हमारा कंप्लीट होगा। ये आखिरी राउंड है हमारा और सेकंड कलर लगाएंगे हम यहाँ। इधर एक चैन, फिर जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया चैन पर। तो मैं हर एक के चैन पर, जो ये चैन आई है डबल क्रोशिया के ऊपर, तो ये रही, हर चैन पर हमें एक एक सिंगल क्रोशिया करना है।
ये ना, ये ना, हमें एक एक चैन, हर चैन पर एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। ये रहा ऐसे। और ये जो हमने ये करा था यहाँ इस पेटल पत्ती के ऊपर, पेटल के ऊपर यहाँ जो लिया था हमने एक सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच, यहाँ ले जाकर भी हमें ऐसे सिंगल क्रोशिया कर देना। तो ये डिज़ाइन हमारा ऐसे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पर ऐसे। तो बस हमें कुछ नहीं करना है। अब इस लास्ट राउंड में हमें हर एक चैन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो हमारे पास 8 डबल क्रोशिया आए थे, तो इन 8 के ऊपर ही हमें एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। और बीच में यहाँ ले जाकर ऐसे, यहाँ जब हम यहाँ बीच में आ जाएंगे, यहाँ बीच में इसमें ऐसे ले जाकर क्रोशिया, यहाँ से ही हम सिंगल क्रोशिया ऐसे बना देंगे। तो इस राउंड को मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी इसे। तो देखिए कान्हा जी की ड्रेस हमारी कंप्लीट हो गई है और मैंने इसके मैचिंग कैप भी बना लिया है। ये रहा, इसी में ही अटैच कर दिया है मैंने ये। तो देखिए कितनी प्यारी ड्रेस बनी है। और ये मैंने ऐसे सिंगल क्रोशिया की किनारी लास्ट में बना ली है। तो आप इस ड्रेस को अपने कान्हा जी के लिए ज़रूर बनाइए, ये किसी भी साइज़ में बन जाएगी। बस आपको ये जो मैंने रो करी है 1 2 3 4, ये आपको रो बढ़ानी और घटानी है जितनी भी छोटी या बड़ी ड्रेस करेंगे। तो मेरी 2 या 3 नंबर की ड्रेस है, ये 3 को फिट आएगी, 2 या 3 कान्हा जी को। तो आप इस ड्रेस को ज़रूर बनाइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।